कहाँ है उसके पीछे मिकाल? लड़की भाग रही है ना, वो भाग रहा है, इतना भाग रहा है, अच्छा एक्टर है आपका, उसको दिखाओ भी तो ना, सीन्स तो डालो, बोलता नहीं है वो। यू नो कि भाई कुछ होगा लेकिन ये नहीं पता क्या होगा। वो रुका, फिर वो उधर गया, फिर वो उधर गई, फिर ये कोई पानी नहीं मंगवा रहा, आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस यूं जा रहा है। उसको अगर आप फास्ट मोशन में देखें, यू विल डाई लाफिंग। शी इज नॉट वेल, या शी इज अनदर काइंड ऑफ साइको। वो तो बेरोज भी कहते हैं कि साइको है। उसने तो कमरा जला दिया है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? शादी कैसे होगी नहीं होगी। निकाल निकाल निकाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा इज़ मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और बहुत हंसी मजाक हो रहा था शो पर। अभी जब हम बैठे हुए थे हमने खूब खाने खाए और बर्गर और बीफ बर्गर और आई डोंट नो व्हाट एल्स। नहीं, मैंने तो फलाफल रैप खाया। पता नहीं क्या है, कौन खा रहा था बर्गर। इंग्लिश फूड चल रहा था यहाँ पे। Vegetarian और उसके to बाद हम match। सबको हंसी का दौरा पड़ गया और क्यों पड़ा वो भी आपको बताएंगे। हम आपको महजूज होने से नहीं रोकेंगे, जिस चीज़ पे हम इंजॉय कर रहे हैं आपको भी करवाएंगे। तो जी आज 2 ड्रामों का रिव्यू होना है जिसमें शामिल है वन एंड ओनली मोहरा, और उसमें साथ निभाएंगे मेरा शेरनी यानी कि अतीका ओढो, मरीना नादिया खान एंड मरीना खान। नादिया ने पंजे तेज कर लिए। खाने की बात आ रही थी, हमारी 3 बोतलें खून की लग जाती हैं क्या इस एपिसोड में? इतनी जान मारते हैं हम लोग, है ना? बात सही है, बहुत जान लगती ये है। पता क्या करती हैं ये ना, जब ये रिव्यू कर रही है देख रही होती ड्रामा तो सारे नोट्स खून से बनाती हैं। ओए ओए ना? क्या आइडिया दे शहजाद नवाज आए ना स्टूडियो में तो मैं नोट्स ही बना रही थी कि आप हर वक्त ये करती रहती। मैं कहा जी हर वक्त यही हो रहा है, 3 दफा एपिसोड देख रहे हैं फिर नोट्स बना रहे हैं। आज एक बहुत ही क्लास की हमने शादी देखी इस हफ्ते, मज़ा आ गया। आई विश हम भी वहाँ पे जाते हैं। Jealous। और उस शादी में जो जो सिचुएशन हुई वो मैंने कभी नहीं देखी जिंदगी में। अमीर ज़्यादा लोगों की जो शादी होती है हाँ, ना, तो आपने एक रिच शादी देखी, क्या कहेंगे तीका जी आप? एक्चुअल वेडिंग जो शादी थी वो तो ठीक थी, एक जैसे वो एक शादी हॉल टाइप सीन होता है वो तो हम अब एक स्टैंडर्ड हो गया है। प्री शादी एक फंक्शन था, आई थिंक वो मेहंदी था कुछ और, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट देयर वाज अ प्री शादी। माइयों मेहंदी टाइप कुछ चीज़ थी। इट लुक्ड वेरी ऑड। मेरा मतलब थोड़ा सा सस्ता काम लग रहा था बिकॉज ये है तो बहुत ही एक अमीर खानदान, रिच फैमिली, मनी लोडेड, एडा वडा घर है ना। एंड देन सडनली इट्स लाइक दिस वेडिंग इज गोइंग ऑन वेयर इट्स लाइक यू नो केक पेस्ट्री स्टाइल, रंग बिरंगी कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऊपर और नीचे से लाइट्स लग रही हैं। आई डोंट नो, it was too cake pastry and too I don't know, I think ये लोग रिच है लेकिन इनके एस्थेटिक्स अच्छे नहीं नहीं हैं। तो घर तो बहुत अच्छा है इनका, वो जिस घर में रह रहे हैं ने कर दिया होगा। हाउस इज लवली, देयर ओवरऑल स्टाइल इज नाइस। दोस्त फैमिलीज, मतलब मैं गया हूँ ऐसी शादियों में But जो not like बहुत this। पैसे वाले होते हैं लेकिन वो जब अपना फंक्शन करते हैं ना तो वो जरा नजर आ जाता है। अरे That's बाबा, very funny because Gio normally spends a lot नहीं, on but their this did you शादी। see the मेहंदी वाला सीक्वेंस? यार तो मेहंदी वाला सीक्वेंस में मुझे लड़कियां जो बैठ के ढोल वगैरह कर रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें आई विश गाना मैं सुन सकती, बट द गर्ल्स वर नाइस, दे वर सिंगिंग इन सब गा रहे सीक्वेंस एंड वो असल ढोल बजा रहे थे। हाँ लेकिन I did you thought see the that was decor, really- the decor and everything was I was just देखिए focusing वो तो on हमारा these स्टैंडर्ड है girls। ना, वो तो मुझे कपड़े थोड़े मुझे लग बड़ा रहे थे अजीब लगा। वीक थे। अच्छा मुझे ये बहुत अच्छा लगा। कपड़े तो this हाँ, just this part कपड़े was सबके okay। बहुत कपड़े अच्छे sort of थे। एंड ओवरऑल मुझे लगा कि एकदम से शादी में ना एक डाउनग्रेड हो गया क्लास इनका पूरा, वो जो एक क्लास बनाई हुई थी इनकी। क्लोथ्स फील एवरीथिंग, समथिंग वाज ऑफ इन दैट मेहंदी सीक्वेंस। शादी सीक्वेंस में फिर ठीक हो गया, लाइक इट वाज ऑल शादी हॉल एंड एवरीबडी इज वेयरिंग नाइस आउटफिट्स एंड ज्वेलरी एंड ऑल। ओवरऑल आई थिंक ये ड्रामा सही जा रहा है, कहानी अच्छी है, कहानी में दम है। 2 पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं, 2 एक्चुअली 3। इफ़ यू लुक एट मिकाइल विद अमाया, उसका जो ट्रैक चल रहा है ना लड़के का, हमजा एंड अमाया, वो एक ट्रैक है। फिर आपका आगा वाला ट्रैक है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, एंड देन यू गॉट द लाइबा वाला ट्रैक ऑल्सो, राइट। तो वैसे तो आपके द स्टोरी इज़ मूविंग वेल, ओवरऑल फ्रेम एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड एक्चुअली यहाँ पे इन एपिसोड्स में ड्रामा बहुत था, जैसे वालदा जो फौत हो जाती है, यू नो नाज़नीज़ कैरेक्टर, वो जो फौत, दैट वाज डन वेरी वेल।
that I वही felt was अचानक done ही off well. हो गई। Yeah, very well, but very picturized very well and sort of performed very well. Impactful हाँ, था। impactful था. You felt for this girl and Laiba was Laiba was lovely so throughout. Throughout she was lovely. So I think for me right now this drama is working and इसमें potential बहुत है और आगे जाके कहाँ जाएगा? Because promo में मैं देख रही promo दिखाया ना उन्होंने कि या कोई I think कोई पुराने कोई इसके वो promo या teasers शुरू के बने हैं कि this girl marries and comes into the house. I'm very intrigued क्या होगा आगे जाके. Obviously कहीं तो कुछ mess up शुरू हो जाएगा कहीं. But I was just thinking कि how can she marry and come in? Does he not inform the family? You know ये कुछ question marks अच्छे question marks हैं क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि यार story is not predictable. We don't know कि कहाँ ले जाएंगे. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. So उस point of view से I liked it. 2 thumbs. Thumbs up. नादिया गेस करो एक दिन में मोहरा के कितने व्यूज? 4 something थे जो मैं 4.8 4.8 अवामी one story है day. ना, अवामी कहानी है. आधे घंटे में जब मैं देख रही थी 1.3 मिलियन कुछ मिनट्स में. नादिया याद है फरार के इतने नहीं होते थे व्यूज है ना. मैंने कहा मेरा तो शो है, मुझे तो फौरन देखना है, आपको क्या जल्दी है? आधे घंटे में अवामी स्टोरी है ना क्लिक कर गई. और जब आधे घंटे में इतने व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब है लोग इंतजार कर रहे हैं कि एपिसोड अपलोड हो और हम देखें. अच्छा लेकिन ये पकी पकाई ऑडियंस है, ये पिछले 10 एपिसोड में बनी है जो काम अमेजिंग लाइबा, तूबा और आगा ने किया. ये वो ऑडियंस है. अब ऑडियंस ग्लूड तो है, मैं भी हूँ, सब हम देखना चाह रहे हैं आगे. लेकिन लाइक आई सेड लास्ट वीक कि अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इस ड्रामे को कैसे संभालेंगे. तो ये एपिसोड्स कंपेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स वीक थे, फ्लॉज थे, मिस्टेक्स थी. मिकाल तो नजर ही नहीं आ रहा, दूरबीन लेके बैठी हूँ. मिकाल कहाँ है उसके पीछे मिकाल? लड़की भाग रही है ना, वो भाग रहा है. इतना भाग रहा है, अच्छा एक्टर है आपका, उसको दिखाओ भी तो ना, सीन्स तो डालो, बोलता नहीं वो. क्या उसका एक ही है? कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा. जब तुमसे प्यार ही नहीं करता तो शादी क्यों करूंगा? फिर वो थोड़ी देर बाद स्टोर से निकल आती, टेबल के नीचे, पंखे से उतर के, हर जगह से वो आ रही है. Obsessive लड़की है. माया, अरे छोड़ो भाई, क्या आजान साइको होगा जो माया हमारी साइको है. अल्लाह माफी, इसको तो खुद दिल करा तावीज वगैरह कुछ बाबा के पास लेके जाऊं. शी इज नॉट वेल, या शी इज अनदर काइंड ऑफ साइको. वो तो बेरोज भी कहते हैं कि साइको है. उसने तो कमरा जला दिया है. कमरा जला दिया है. कमरा जलाया था, कूड़ा जलाया. कमरा जला दिया है भाई, उनके हिसाब से तो कमरा जला है. कूड़ा जलाया था. अच्छा, the funny thing is the house didn't catch fire. Just the कमरा had a light. खिड़की खुली रहेगी कि कूड़ा जल रहा था. मैं बता रही हूँ, नीचे किसी ने कूड़ा जलाया था, खिड़की खुली रहेगी. कमरे में आग और सारा जहेज भी जल गया, पता नहीं कहाँ. अच्छा फिर उधर खड़ी हुई दुल्हन, ये उधर आग लगी हुई है. कैसे मेरी नादिया तुम्हारा नाजुक परी है हमारी यार, नाजुक मतलब परी है. आग उधर लगी हुई है, कमरे के अंदर दरवाजा बंद है, तुम उधर खड़ी हो, बेहोश क्यों हो गई? 2 खांसी तुमने की और उसके बाद खुला था शायद 2 उम्मीद दफा. से और इतनी बेहोश हुई कि फिर डॉक्टर साहिबा +1 आई. एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी आया है कि भाई बहुत सीरियस केस है. हाँ मैंने एम्बुलेंस और किसके फायर ब्रिगेड दोनों को फोन कर दिया. मैं खैर पहले डॉक्टर को अच्छा किया नहीं, होगा. और नादिया 2 चीजें होती हैं ड्रामे में. या तो सर पे पट्टी लग जाती है कि चोट लगी सर पे, या बीपी हाई हो जाता है. हाँ बीपी तो हमारा हर बंदे का है तो बीपी हाई हो रहा है या सर पे नहीं, पट्टी. हमारा कुछ और मतलब है. अदर बीमारी. ये कोड है किसी और चीज का. बीपी इज नॉट ब्लड प्रेशर. ड्रामे में इसका हमारे यहाँ कुछ और मतलब है. चले आगे जाए. मुझे तो यही लग रहा है हर कोई ब्लड प्रेशर और मर रहे हैं, अल्लाह माफी. मैं कहती हूँ नर्वस नहीं हो जाता डायरेक्टर आपके हस्बैंड? नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मुझे तो फैसला कहना, मैं तो हंस के गिर जाऊँ. मैं तो इतना छोड़े, आप कैसी बातें कर रहे हैं. जो दे दिया वो दे दिया. देती हुई चीज मैं वापस नहीं लेती. तो कहती आपने मुझे अपना बेटा भी दिया. है ना? अच्छा ऐसा मजे का. आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट लाइन. भाई हमारे कमरे में आग क्यों लगाएगा? तुम पागल हो गई हो क्या? पीछे लड़का ना ऐसे करके खड़ा हुआ है ना माँ के साथ. अच्छा जैसी वो लड़की गई वो फुल एक्शन में आ गया. अरे ना रुको, ही इज लाइक स्क्रीमिंग. मैं रुक गया, उससे फिर रुक पहले गया. हाँ फिर रुक गया. करेक्ट कर रहे हैं क्या? मतलब मैंने बिल्कुल सही एक्सप्रेशन दिया था तो मैं दोबारा मुझे रीटेक क्यों करा रहे हो? नाजिया इससे पहले वाले एपिसोड में असुलन मौका वो था मरने का. बिल्कुल राइट मोमेंट और रिएक्शन जो था ना, जो गिरी है वो बिल्कुल सही था. अच्छा मैं नॉर्मल था. मैंने कहा इस दफा भी ये हमेशा यही होता है, अभी भी ठीक हो जाएगी. अच्छा मैं वहाँ पूरी रेडी हूँ, मैंने पूरी फीलिंग महसूस की, रोई. मैं कितनी अपसेट थी कि नाजली उसकी मदर मर गई, अब बच्ची का क्या होगा. वो वापस आ गई और तो कुछ मिनटों के लिए. तो क्यों आपने जो है मतलब आपने 4 सीन उनको और देने थे नाजनी को.
तो अब थोड़ी देर के लिए मेहमान बन के आई हैं कि मैं आ तो गई हूँ, एक और बेइज्जती एंड देन आई विल बी गॉन। एक और बेइज्जती हो जाए, अभी रह गई है। तो जब शाइस्ता जब फिर अपनी अब कितने दूसरी ने की होगी, मैंने कहा अगर नादरा की बेइज्जती हो जाए, शाइस्ता की तो होगी है, डन। मैं मरूंगी जब तस्नीम मेरी बेइज्जती करेगी घर आके। तस्नीम आ गई और तस्नीम में भी आके ना, हाय हाय तुम्हारी बेटियां जो सुनाया है, जो पीछे पड़ी है कि वो यार दो लगाए ऐसे नेबर्स को बदतमीज। भाई तुम्हारी बेटियां तो हो गई बदनाम, ये आजकल ड्रामे में चल रहा है, दो में चला है, परवरिश में भी चला है, इसमें भी चला है। वो तो भी बदनाम, रिश्ते नहीं आएंगे लेकिन मेरे भाई का रिश्ता है। अरे भाई बदनाम होगी, तुम अपने भाई का क्यों सेटिंग करा रही हो? एक छोटी सी बच्ची है उनकी, जो रिश्ता आएगा हाँ कर दो, तुम्हारी ऐसी औकात नहीं कि तुम कोई सवाल करो। ये कौन से बदतमीज लोग होते हैं? और वो सुन भी रही हैं। उसके बाद तो फिर फौत हो गई। हाँ उसके फौत हो गई। ओए होए 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 होए। उसके बाद मतलब फिर जब वो हुई ना, तो ये पहले भी एक एपिसोड पहले भी हो सकता था, लेकिन खैर इस दफा तो वो गई। मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगी, वही वाला। मैं कहा नहीं बीमार है, फिर बीपी शुरू दौरा पड़ता है। नहीं इस दफा वैसे मैं ड्रामों में मैं ये भी कहूँगी, जब किसी को आप दिखाएं ना कि उसका तो थोड़ा लॉन्ग शॉट में दिखाएं, क्योंकि हल्की हल्की आंखें भी नज़र आ रही होती हैं, सांस भी चल रही होती है। ये बहुत फिल्मों में होता है, हॉलीवुड में भी होता है। तो ज़रा दूर का शॉट लें कि ताकि पता ना चले। अच्छा फिर वो उसकी तो बात करें, ये जो आग की क्या सीन ऑफ द वीक जो था, कुकू जो शादी के अंदर, अच्छा नहीं निकाह के टाइम पे माया जो कुकू हो गई। हाँ वो तो माया को तो बेचारी ने अजीब ही उसको दौरे पड़ रहे हैं, उसकी तो माँ भी परेशान, माँ ने भी चांटा मारा है। अच्छा एक मुझे बहुत हमदर्दी है, मैं चाहूँगी हम दुआ करें, निदा मुमताज़ ये जो माँ है बेचारी, इसकी मकाल की और आगा की, हर एक से जलील हो रही है। वहाँ नाज़नी जलील हो रही है, ये यहाँ अमीर औरत भी जलील हो रही है। बहन आके सुना रही है, भांजी आके जलील कर रही है, आपकी वजह से हुआ था ये, आई डोंट केयर, शट अप। उधर से बहू भी सुना रही है, आप हमारे साथ ही जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। बहू की माँ भी जलील कर रही है इसको, इसके तो स्टिकर लगा हुआ है कि आए मेरी बेइज्जती करें। यार ये अमीर माएँ तो नहीं ऐसे इंसल्ट होती है। आई थिंक माँ तो, मेरी बात मैं एक चीज बताना चाहूंगी, माँ जो होती है ना उसकी तो बेइज्जती होती है। मतलब लड़के की माँ और इतनी जलील हो रही है, लड़की की माँ से जलील हो रही है। हटे आप, मुझे बेटी से मिलना है। आप जो होते हैं डरे में सब बहू की माँ से डरे। मेरे को डॉन है, वो अमृतसरी की फैमिली से। कौन है ये बहू की जो फैमिली है, इतनी क्यों? और वो बड़ी बदतमीजी कर रही है उसकी माँ। ज्यादा स्टेज पे भी कितनी बदतमीजी करी थी। क्या मतलब है मेरी बेटी के साथ बदतमीजी? जी वो पाजी भाभी ऐसा तो नहीं है, कोई लेना देना नहीं था, वो लड़की किसी और को जाके कह रही थी। या तो नहीं, बट तमाशा तो था ना, शादी में तमाशा मचा है। लड़की की माएँ ऐसे उठ के ये वो लड़के की माँ से बाप से ऐसे कन्फ्रंट थोड़ी करती है। अगर लड़की आती इनके दामाद के बारे में बोलती तब तमाशा बनता। नहीं बट दामाद के भाई के बारे में नहीं, बट अगर मेरी बेटी की शादी और कोई तमाशा के मचा दे तो आई बी अपसेट। नहीं लड़के वाली फैमिली से इतना तो नहीं आप लड़ेंगे, वो बहुत ही लड़ी बेचारी। फिर घर आके अगले दिन भी वो क्यों अकड़ रही थी? सिंगल मदर है ना, आई थिंक। फिर अगले दिन भी आई, बेटी से मिलना है मुझे, साइड पे हटें आप। अरे वो बेचारी, मुझे मैं कह रही हूँ ऐसी अमीर माँ का फायदा नहीं, बेचारी बहुत जलील हो रही है। तो आप थोड़ा सा सब उसके साथ ना ट्रीट हर विद काइंडनेस। आई डोंट लाइक। तो आप वो दिखाएं इमोजी। इमोजी इज वन थम्स अप मरीना जी। अच्छा और मैं बताता चलूं कि इस हफ्ते मरीना जी का फेवरेट ड्रामा तो कोई और था, लेकिन फेवरेट सीन इस ड्रामे में था। वो कौन सा था वो हमारे लिए भी मुअम्मा है, वो भी हल करते हैं जी। सो द थिंग इज, कहानी इज ऑन रिपीट, ये तो पता है। ऑल ऑफ देम व्हाट दे आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, स्पेशली वो माँ का Lubna, seeing her after a very long time, it's good to see Lubna back on screen. But वो उतना ही शोर कर रही है जितना ये बच्ची शोर कर रही थी। सो यू नो, एक तो होता है ना कि आपको बुरा लगा है तो आप एक साइड पे। मुझे कभी समझ नहीं आता कि लोगों को ये क्यों फील होता है कि हम सबके सामने एक तमाशा करें। अगर उस बच्ची ने आके कहा ना कि ये शादी रोको, नहीं मेरी भी और इसकी मिकाल की शादी होनी चाहिए। बट द फनीएस्ट थिंग इन दैट एंटायर थिंग टू मी was that when she said ना कि इनके साथ मेरी भी शादी हुई, बहरोज was like what? बहरोज की रिएक्शन जो था ना बहुत गुस्सा है। What was like पहली दफा ये बात सुन रहे हैं। What nonsense? No, he just said what, but it was such a shocking what कि जैसे उसने कभी ये बात सुनी नहीं हो पहले। You know, like और पीछे पड़ रहा था कि शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो। So you know, like I just feel that now I don't know whether who comes into that, but that should have just said कि बेटा तुम ये क्या कह रही हो, you know, but it wasn't like what was like what the hell are you saying, why are you saying this, what is she saying? It was very funny। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक एपिसोड पहले तक अब वकालत करे तो उस लड़की की,
अब वो लड़की सामने आके उसने ये वही मैं बात कह की, रही हूँ। उसको आपने साइको डिक्लेयर कर दिया। वो अब साइको हो आप गई कहीं साइको है ये तो, वहाँ पे डायलॉग है साइको, तो इसका मतलब है कि ये तो रेड फ्लैग थी, लड़की आपको पहले भी पता था, तो फिर बेटे की शादी कर क्यों रहे थे? अभी भी करना चाह रहे हैं। forcing her to and also behaving as if तुमने ये बात कभी पहले सुनी ही नहीं है। मैं वो तो तुम उसके पीछे पीछे भाग और रहे थे। अभी भी वादे So हैं I thought कि that was करनी very है। funny. But I think what I really liked, and again I keep coming back to it because it's very rare that you see girls singing in sync. I just wished it was a song that we could hear because I have a feeling they were singing very well. आप कह रही हैं कि सुनाई नहीं दे रहा लेकिन आपको अच्छा लगा? मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा अच्छा। बिकॉज यू नो नॉर्मल ढोलक और गाना एक तो हम लोग करते नहीं हैं, और फिर जब हम करते हैं तो एक बड़ा वो होता है ढा ठोंठा, कोई कुछ किसी आवाज में गा रहा होता है, बट दीज गर्ल्स लुक लाइक दे हैड रिहर्स्ड एंड दे वर, इट वाज ऑब्वियसली अ सॉन्ग दे ऑल न्यू, इट मस्ट हैव बीन एन इंडियन सॉन्ग, दैट्स व्हाई वी कुड, और कॉपीराइट्स का मसला आ जाता है, बट आई थॉट दैट वाज वेरी वेल डन। बट दो तीन चीज़ें हैं इसमें जो मुझे लगता है, आई थिंक व्हाट अतीका सेड ना, कि कहानी अच्छी है और उसमें दो तीन चीज़ें आपको सीन्स में कहा जाता है which are very good life lessons, which are very good things to learn about because these are the things that happen in life. ये होता है ये लड़कियों के साथ और माँओं के साथ। So overall I feel that कहानी as such इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। लड़के को थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है, गिल्ट तो नहीं हो रहा लेकिन वो सोच रहा है कि भाई उसकी बद्दुआ, बिकॉज वही बद्दुआ तो नजर लगेगी उसे बात की, अभी बद्दुआ पे नहीं पहुंचा वो नहीं, लेकिन फील तो हो रहा है बिकॉज उस जो पहले भी कुछ हुआ था एंड उसको एक हल्का सा झटका लगा, यहाँ भी एकदम से उसको एक हल्का सा झटका लगा। फिर एक सीन था जो अगेन आई कुडंट अंडरस्टैंड, वो बाहर आता है अकेला और फिर वॉक करता है और फिर वॉक करता है और फिर वॉक करता है। It was just time pass. Time pass, but looked like a advertisement for some TS brand of clothes because फिर एक close up आया, फिर उसने जैकेट अपना उतारा और फिर I thought that was a very strange because normally जब भी कोई ब्रांड होता है तो हम लोग उसको ब्लर कर लेते हैं ना, या गाड़ी का वो Maybe जो it is होता है ना branded. उसको, maybe it was a branded, है ना? beauty shots होंगे, है ना? It was a, but it was a you know ridiculous scene. emoji for me is वन थम्स अप। ओके जी, मोहरा ने जान पकड़ ली है। नहीं तो दिस शादी वाला सीन वाज योर फेवरेट सीन? no. I'll come to it when I अच्छा, talk about it. बात करेंगे जान ही राइटिंग और पकड़ी। डायरेक्शन की और जानेंगे कि मरीना जी का फेवरेट सीन कौन सा है, वो अभी तक मुहम्मद मैं ही जरा हमारे लिए। सस्पेंस में रख वो रहे हैं suspense आप पैदा हो लोगों रहा को, और आप लोग मोहरा में फरार ड्रामा बन रहा है। हाँ, ओके जी, डायरेक्टर है मोहसिन मिर्जा और राइटर हैं ताहिर नज़ीर, जो कि पहले सोप राइटर थे और अब उन्होंने आई थिंक फर्स्ट टाइम 8 o'clock का जो है स्लॉट में लिखा है। कहानी अच्छी है। क्योंकि बड़े मुकाबले में ड्रामा ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, हाँ। लेकिन नहीं, कहानी अच्छी है और नंबर्स ले रहा है, नंबर्स ले रहा है, आपके व्यूअर्स हैं ना। हाँ, नंबर्स दे रहा है, तो मुबारक को ताहिर आपको और मोहसिन आपको। आप क्या कहेंगी, आर यू हैप्पी विद? हाँ, बट नहीं, आई थिंक इट्स मूविंग वेल एंड जो कैरेक्टर्स हैं वो वेल डिफाइंड है। स्टोरी इज़ नॉट, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन स्टोरी और कैरेक्टर्स एंड आपको एक प्रोग्रेशन नज़र आ रही है। यू नो कि भाई कुछ होगा लेकिन ये नहीं पता क्या होगा, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं जहन में कि ये क्या होगा, वो कैसे मिलेंगे, शादी कैसे होगी नहीं होगी। लाइबा बेचारी अब अकेली हो गई है, द मदर हैज़ पास्ट, अब बहन भी चली गई, माँ भी चली गई, बेचारी लड़की के साथ क्या होगा। सिंगल गर्ल लिविंग ऑन हर ओन का एक अब एस्पेक्ट आ गया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि व्हाट विल हैपन टू दिस गर्ल एंड इट इज़ अ वेरी अवामी स्टोरी। तो अवाम कनेक्ट तो करेगी, तो मैं पहले दिन से कह रही थी कि इट्स फॉर द मैसेस, ये ड्रामा मैसेस के लिए है एंड नादिया ने आपको बता दिया, नंबर्स आपको के सामने हैं। सो अगेन यू नो एवरी ड्रामा हैज़ अ सर्टन स्टाइल, दिस ड्रामा हैज़ दिस वेरी मैस अपील स्टाइल। उससे अगर देखें तो उस हिसाब से आपको समझ आ रही होती है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट? सो दैट इज़ वेरी क्लियर। डायरेक्शन में इट्स फाइन, नीट, क्लीन। पहले एपिसोड में प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये ऑन ट्रैक आ गया था। यू नो फर्स्ट एपिसोड हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज़। अच्छा, आजकल पता है एक बड़ा जुल्म हो रहा है कि डायरेक्टर्स, बहुत कम डायरेक्टर्स को एडिट पे बैठने की इजाज़त मिल रही है अब, आपको पता है ये? अच्छा, बहुत डायरेक्टर्स कंप्लेन कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इनको बैठने की इजाज़त नहीं मिली? आई डोंट नो, बट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग, लॉट ऑफ डायरेक्टर्स आर सेइंग कि अच्छा, दूसरा एक और प्रॉब्लम है ना कि वाइल द ड्रामा इज बीइंग शॉट इट गोज इन एडिट, तो वो एडीज चले जाते हैं या एडिटर्स पे छोड़ देते हैं। तो मेरा मतलब है डायरेक्टर या तो शूट करे या फिर एडिट पे बैठ, ये भी बड़ा मसला है बिकॉज वो ऑन एयर कर देते हैं। Can I suggest everything to every director? Please put it in your contract कि no drama can go on air
till you finish shoot. Shoot, yes. तो ये तो अच्छा fact पहले है। को टाइम दे सके But नहीं करते। It's committing suicide for them. The production company is doing it for them. It's not. देखिए एक तो आप डायरेक्टर को प्रेशर में डालते हैं, आप उनको फायर फाइटिंग में डाल देते, फिर वो ड्रामा नहीं बना रहे होते, फिर आप फायर फाइटिंग कर रहे होते बिकॉज आपके सीन्स भी सारे कौन सा एक्टर ये है, नेक्स्ट एपिसोड कौन सा चल रही, नो इसमें फंस जाते हैं। एक्चुअली मसला ये पता यानी है जहाँ पे क्या, वो प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं जो कि एडिट पे बनती है उसमें फ्लॉज निकाल सकते हैं, वो उधर होता ही नहीं है। मैं समझती थी Assembly कि line. चैनल जुल्म कर रहा है। आई स्पोक टू सम चैनल्स 2 years ago कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑन एयर कर देते, कहते हैं नहीं हमने तो फिक्स पॉइंट चार्ट बहुत अरसे पहले दिया होता है प्रोडक्शन हाउसेस को। देन आई रियलाइज़ कि प्रोडक्शन हाउस के वो प्रेशर ये होता है कि जितनी जल्दी वो एपिसोड लगाएंगे उतनी जल्दी उनकी बिलिंग साइकिल शुरू हो जाती है और क्रेडिट पे चला जाता है। सो दे आर फोर्स टू स्टार्ट पुटिंग इट ऑन एयर फास्ट बिकॉज वो डिलीवरी पे उनके बिलिंग शुरू हो जाती है एंड बीच में फंसे हुए होते हैं। अदरवाइज बहुत लंबा एक स्ट्रेच आता है where they don't get money from the channels till they start to air the product. 21st of every month YouTube के पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, हम सब YouTube पे चले जाएं तो फिर उनके तो आ ही रहे हैं 21st। But then they have to, channel तो नहीं but they have मान to रहा solve ना। the masla ये तो production amongst house themselves. दे रहा है। Don't put the pressure on अच्छा the खासा person पैसा आ रहा है who's 21 making the तारीख को। product for Yes, you. no, but they the are. person who's making So- the product for you, उस पे pressure क्यों आ रहा है? pressure on the director, actors, everybody. Yeah, that's what I'm saying. प्रोडक्ट के साथ जुल्म हो जाता है, सब अंडर प्रेशर हो यार। आप देखिए अगर हम इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, अगर प्रेशर में ना करें, हम इससे बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए बना अभी सकते मरीना हैं। आई जस्ट फिनिश्ड वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स जिसमें लिटरली ये वॉइस नोट भेज दें कल के एपिसोड में लगना है लिटरली। ऐसे ही Yeah. No, What no, if I I've wasn't done able that. to give this Yeah. voice note to you today? You know, you're like last minute. वो Yeah. कल के एपिसोड पे लगना है, literally कल के। I'm like ये तो मैंने कल दिया था voice note. You know, so it's like it's just crazy management and planning. Sometimes I feel they don't care. I just get that feeling. I feel they don't care. उनके 1-2 hits हो जाते हैं साल के, they just don't care. It's all about economics. तो राइटिंग और डायरेक्शन में आप तो आई थिंक इट्स ओवरऑल अच्छा। आई फाउंड नाजली के जो सीन्स थे और जो उनका वो जो एक परफॉर्मेंस थी वो दैट वाज हैंडल्ड वेरी वेल एज अ शूट। शी परफॉर्म्ड इट वेरी वेल ऑल्सो एंड इट वाज कैप्चर्ड वेरी वेल। वो ही जब वो गुजर चुकी होती हैं उनके पैर भी जैसे थे और बेटी गोद पे सर रख के बैठ, वो बहुत इम्पैक्ट था। आई थॉट दैट वाज जस्ट अ लवली सीक्वेंस, वेरी वेरी मूविंग। इट वाज डन वेल, तो डायरेक्टर डिड अ वेरी गुड जॉब विद दैट सीक्वेंस। आई वुड गिव राइटिंग एट दिस पॉइंट 7 and direction also a 7, both 7. Not you're not happy with 7? Yeah, I'm happy. अच्छा ओके, वो एक लुक आपने दी मुझे कि ये क्या कह रही हैं। नादिया Why were you laughing? मुझे एक बात क्यों हंस रही थी? क्या फनी बात याद आ गई जब अमाया आती है ना स्टेज पे कि ओए होए ठहरे मेरा हमजा से निकाह अभी इसी वक्त होगा। हमजा आया खड़ा है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं तुमसे निकाह कर रही हूँ लेकिन मैं बात तुमसे नहीं कर रही। तुम्हारी मम्मी डैडी से कर रही हूँ लेकिन निकाह मैं तुमसे करूंगी। Stay out of this, तुम्हारा बिजनेस नहीं है ये कैसे हो सकता है कि इसमें मेरा अभी इसी वक्त हमजा से निकाह होगा, ये कैसी बातें कर रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, ये कैसे हो वो सकता है। करेक्टर मुझे बिल्कुल क्रैक लगता है अब तो। But मतलब that is it's a psychotic. है। हाँ, राइटिंग भी क्रैक है यहाँ, अब तो राइटिंग clear है। क्रैक्स है राइटिंग में भी। इसमें तो हो गया ना सबसे मजे का ये था बहुत ही वो प्यारा। कहती लोशन लगा रही होती कहती घर में आग लगी हुई है, कहती अच्छा तो नादिया करके दिखाए ना ये वाला सीन तो करके दिखाए। नहीं ये तो इतनी कूल थी ना कि उसको कहा तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं, तुम्हें कोई एहसास कर ही क्या नहीं रही थी वो अब पता नहीं क्या कर रही थी। लोशन लगा रही थी ना। लोशन तुम लगाओ, मैं तो ये इस वाली नहीं, मेरे पास और एक पॉइंट है बड़ा प्यारा। मुझे सबसे फनी ये लगा था अच्छा लोशन वाला, लोशन वाला ना बड़े आराम से उससे वो आती वहाँ घर में आग लगी है, अच्छा तो वो ऐसे आराम से ये उसके- बहनें भी आपस में बड़ी मतलब ये बहन भी बेइज्जती कर रही है। हाँ चौथा बंदा जो बदतमीजी कर रहा है निदा मुमताज से, आई प्रोटेस्ट। बहन तुम ये जो हो बहन ना है? बहन, ये बहन है बहनें हैं दोनों ना, और बहन खाला की आके बेटी ऐसे है। सेट हो गई है ना, मूवी कर गई है यहाँ से ना, उसने कहा चुप They moved कनाडा in. से आई है तो ये इतने बेशर्मी से यहाँ रह रहे हैं और सबसे बड़ा कमरा इनके पास। और फिर माँ को शक होता है तुमने तो नहीं लगाई आग। इतने तुम वो फिर लोशन normal लगाते तरीके से हाँ। हाँ लगाई हुई है तो I'd be really scared to live with तो a क्या हो family गया, like this.
So what? No, but I think माँ ने अच्छे एक्सप्रेशन दिए एकदम से कि यार what is हजरा- this? हजरा- There is something माँ डर गई है with this अच्छा woman. परवरिश में बाप डर गया बेटे से, यहाँ माँ डर गई है बेटी से। को बड़े अरसे बाद देख रहे हैं, सब डर रहे हैं। कम बैक इन ड्रामा एंड ऑल ना। अच्छा मजेदार बात सुने, और जी आग लग गई, आग बड़ी प्यारी लगी। आग बहुत फनी थी। आग बहुत प्यारी नहीं, आग तो- जबरदस्त थी नहीं ना, एकदम बहुत कमरे में फनी लगी है, दोनों भाई अंदर गए हैं, पता नहीं क्या देखा, वो मैं पता नहीं कूड़ा जल रहा था वहाँ उधर से। नहीं जहेज जल रहा था, क्या बात उसके बाद अच्छा मतलब इसका बेहोश होना माया का बना ही नहीं ना। खैर उसके बाद उसके आगे चलते हैं। लो हो गया उसके था। बाद ना अब आगा बैठा हुआ है ना अपनी फैमिली के साथ, ये क्या हुआ, ये आग कैसे लग गई, देखो शादी की पहली रात, ये वो है इतना सामान। अच्छा आग बुझाने का कोई सीन नहीं, बजट नहीं, नहीं। फायर इंजन वालों को बुलाया उन्होंने, बुलाया, वो बुला लिया था। फोन कर लिया फायर ब्रिगेड को, आप मिस कर गए। अच्छा नहीं लेकिन बस ये फोन पे ही बात हुई है, आगे बुझाया, ये वो नॉर्मल हो गया, मतलब ऊपर आग लगी हुई है, बुझा भी नहीं और हम लोग आग बुझ भी जाती है एक टाइम पे, लाल रहा कमरा फिर काला हो गया। हम रिलैक्स हो गए, नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना। उसके बाद ओहो आग कैसे लगी, देखो इतने प्यारे कर्टन्स, बाल्टियां ही मार रहे हैं। कारपेट, ये सब। अच्छा उसके बाद नहीं, उसके बाद सुने आगा ने उसके बाद फैमिली के साथ बैठ के पूरी बात जब सुनी तो उसने वादा किया अपने पापा से कि डैड आई प्रॉमिस यू, अगर इसके पीछे कोई है तो राख उसको भी देखनी पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू डैडी। उसके बाद वो उठा, फिर बाहर गया और फिर सोचता रहा गुस्से में, ये वॉक की वो की। उसके बाद आया अपनी दुल्हन के पास, दुल्हन के पास बैठा है, कैसी हो, ठीक हो। अब दुल्हन कह रही है मुझे लगता है कि शायद किसी ने जानबूझ के हमारे कमरे में आग लगाई है। व्हाट आर यू क्रेजी? कोई हमारे कमरे में आग क्यों लगाएगा, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी वादा करके आए बाप से कि मैं छड़ाऊंगा नहीं, ये कह रहा है क्रेजी, कोई आग क्यों लगाएगा हमारे कमरे में? रियली? ये मुझे समझ नहीं आई। एक आग नहीं देखी जितना वो शूट हुआ था। नहीं मुझे पता, पहले वो कह रहा है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब कह रहा है कोई आग क्यों लगाएगा? लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने अगले Are you सीन में क्या crazy? किया है। नहीं, हाँ, अच्छा, no, but अच्छा this जब is आग very- लगी हुई है ना तो वो बेहोश हो गई ना दुल्हन, तो वो कहती है आग को छोड़ो, इसको हॉस्पिटल आग को उसकी तो जान निकली ना दुल्हन की मम्मी से, मेरी क्लास हो जाएगी। हेलो सिकंदर दे अब्बा, एनु लेके जाओ जल्दी, डॉक्टर को बुला के, फायर ब्रिगेड से पहले मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। मिकाल को क्यों लाइनें नहीं दे रहे? मिकाल तो लग रहा है गेस्ट अपीयरेंस में। पता है ये ड्रामा अब दोबारा से उठेगा जब मिकाल, लाइबा और आगा के प्रॉपर सीन्स आएंगे, बदला शुरू होगा। अभी ये बीच में ट्रांजिशन है, ये लेडीज ने टेक ओवर कर दिया है और एक दूसरे को मार रही हैं, एक दूसरे को इस तरह बेइज्जत कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सैड, मुझे यहाँ लग रहा है मिकाल बहुत वेस्ट हो रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या था, आपने उनको खा लिया ज़रा मजे से। दाल मैं ही रही हूँ वैसे। मैं मजे ले रही हूँ। अच्छा फिर उसके बाद एक सीन आया कि जब आप ये शिफ्ट कर रही है लाइबा ना, लाइबा की बड़ी अच्छी लाइन थी कि मैं टूट गई हूँ, बहुत बुरी तरह टूट गई हूँ। अच्छा जब मम्मी की डेथ हुई है ना और एकदम तूबा आई ना, आ जाए मम्मी, बहुत स्केरी था। ghosts coming ओए, from- मुझे लगा बहुत- कि बहुत यूनिक मुझे सीन मुझे ये लगा जान निकली कि मेरी। ये चिता जल रही है। क्या? वो जब हाँ, माँ कमरे के में। मरने के बाद वो पूरी लकड़ियाँ जल रही थी, वो खड़ी हुई थी। मैंने कहा ये तो मतलब ये क्या? मुस्लिम दिखाई है। नहीं तो फिर ये कब हुआ? बेरियल दिखा। जब यहाँ पे तूबा भी आ जाती है साथ में, आग जल रही होती है। नहीं वो तो बेरियल के बाद है। हाँ शी इज इमेजिनिंग हर, वो उसको इमेजिन नहीं, जो आग के साथ वो जो शॉट बनाया था ना, इट्स मोर लाइक आप माँ की डेथ हुई, वो रोई, उसके बाद वो आग लगी। अच्छा, मैंने कल तो वो मेरे देखा। जहन में सीक्वेंस वो बना। एक कुछ ही आपने ऐसी फील आ रही थी। हाँ मुझे ऐसी फील आ Have रही you थी। seen this project with Michael Douglas called what is it? Kaminsky method. उसमें ना जो उसका वो मैन एजेंट है, because he just lost the wife and he's got tragedy and all ना, तो he starts to imagine the wife is talking Yeah. to him, the mother is talking to him. तो I think जब आपको एक बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है ना तो आप थोड़े से उस स्टेट में नहीं और चले वो ये जाते हैं। कि लेने बेटी आई है, हाँ। हालांकि वही कह रही है अभी हमारे साथ क्यों किया इसने, क्यों किया है इसने, क्या नाम है, अनुषा, अनुषा ने क्यों किया? अनुषा एकदम आ गई, चलो मामा बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। भाई बड़ा स्केरी था वाइट अरे कपड़ों में याद एकदम। आती है अच्छा मुझे बहुत। इट वाज लाइक एकदम झटका आपको लगता है क्योंकि यू जस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आ जाएगी, हाँ। नहीं बाकी आप उसका भूत आ जाएगा। सीन देखा था जहाँ पे वो आग जली हाँ, थी, हाँ, दोनों हाँ, बहनें खड़ी हुई पीछे, थी। हाँ, हाँ, वो मैं उसको वो उसको अजीब सा लगा। देखती है और फिर ऐसे हो जाती है। और वो जीप सी यूं होती है, फिर वो बातें करने लग जाती है। वो जो वो इट वाज लाइक कि माँ की चिता जल रही है, दोनों बहनें खड़ी हैं। अच्छा नहीं, I didn't सही बात। और ये ना वो मुझे ऐसा फील हुआ। और ये मतलब तूबा इज बैक नाउ एज अ भूत, तो अच्छा लगा इनको देख के यहाँ से। और उसके बाद अच्छा फिर ये जहाँ वो अपनी, ये थोड़ा सा सीन मुझे लिखा हुआ बड़ा कमज़ोर लगा कि चलो चलते हैं, अभी आई अंदर चली गई ना, चीज़ें देखने लग गई। मैं चेस खेलती, इतनी छोटी सी बच्ची चेस खेलती थी, हाय लो, और कितनी है ना, एक्ट्रेसेस थी। और कहती है हाँ
फिर दोनों बहनों के फ्लैशबैक wish आए। they were better. जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं, because जरूरत नहीं, वो बच्चियों को भी दिखाने की जरूरत नहीं but थी। she would say it and then they would show it, then she would say it and then they would show और वो it. बच्चियां ना, Either you show it or you say it. वो बहुत छोटी एज थी, तो क्वीन गैम्बिट वाली एज में उसने शुरू कर दिया है। ये शायद आगे जाके आई थिंक चेस का रेफरेंस आएगा, तो वो बोल रही है मैं चेस खेलती थी, हाँ, अनुषे को हार जाती थी क्योंकि उसको खेलना ही नहीं आता था। अच्छा वो चेस वाला बोर्ड भी नहीं है मेरा ख्याल है, चेस थी भी नहीं। This was draft. दिस वॉज ड्राफ्ट, एग्जैक्टली। अगर ड्राफ्ट थी तो उसको चेस क्यों बोल रही है? और अगर आप इतनी अच्छी प्लेयर है तो आपको ये नहीं पता कि ये चेस है ही नहीं। हेलो, चले बच्चे ना माफ कर दें। बच्चे कहाँ, ये अब तो बड़ी हो गई ना। उसके बाद फिर डॉल भी निकली, और जो डॉल इतनी ड्रॉ नहीं तो मैंने वो वेडनेसडे में भी आई ना से वो सीरियल किलर वाले सीन में, तो कहती है और उसको गुड़ियों से भी खेलने का शौक था। मैं चेस खेलती थी, ये जो सब कि चीज़ें चेस आगे। नहीं है लेकिन चेस है, और ये गुड़ियों से खेलती थी। वो सीन भी जरूरी ये नहीं हॉरर था। तो नहीं बन जाएगा ड्रामा? ये अभी भी लग रहा है हॉरर है, अभी कहीं कहीं इसके बिल्कुल आ रहा है। ये देखो ना कि डैड मैं प्रॉमिस करता हूँ, इससे ज़्यादा क्या खौफनाक बात होगी। हर एक दूसरे को डरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खौफनाक बातचीत हो रही है। तो बस ये मुझे ये सीन नहीं होना चाहिए था। ये अगर बेहतर शूट होता तो अच्छा था। तो अब ये ट्रांजिशन में ड्रामा, ये वीक मोमेंट्स हैं, एंड होपफुली अब अगले कुछ एपिसोड्स में फिर से ये स्पीड पकड़ ले। बट मेरे ख्याल तूबा बेशक भूत की तरह आए लेकिन आती रहे। हाँ, भूत बन के आ जाओ, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड। अच्छा नंबर्स नहीं लेकिन ये लास्ट वीक से कि अगर कंपैरिजन में थोड़े वीक एपिसोड्स थे, तो आई विल गिव राइटर, तो आप भूल ही जाएं, आपके 5 हैं। हैं? हाँ, राइटिंग में क्या था, शूट बेहतर हुआ था, इवेंट्स बल्कि मुझे अच्छा लगा। इवेंट्स में 2 कपड़ों के सेट थे, फूल था, स्टेज डिफरेंट लग रहा था, हॉल भी डिफरेंट लग रहा था। वहाँ डायरेक्टर ने मेहनत उसकी नज़र आई है। राइटर तो कुछ खास नहीं, रेपिटेशन भी थी। तो डायरेक्टर को आई गिव 7, बट 7 राइटर ने। मैया जी आपका फेवरेट सीन? मेरा favorite scene is Nazneen's death scene. I think that scene That was very Nazneen good scene. performed beautifully. very well. When she, because see देखिए Nazneen is blaming her daughter, ठीक है, throughout she's blaming her daughter. The world is, but deep down inside she is not. Yeah. No woman is. And how वो जो चीज़ें जब वो देख रही होती है और वो जो रोना शुरू करती है, और जो उसने बहुत बातें की हैं और बहुत रेपिटेशन की है, लेकिन आप वो सीन दोबारा देखें, the variety and the variations that woman has given in that scene, I think it is, I found it brilliant. I absolutely found it brilliant. And then you know she's dying and she turns and who does she see? The same. Oh my God, I almost died. And she's got this peaceful look on her face, and all she does is that the daughter is calling her. That, I mean, she's बहुत intense. oof, I just felt that scene so much. I think it was brilliant. It was brilliantly thought of. I think I have not seen a death scene like that on television. It's always मर गया. But here is the girl, you know, the woman जो जिस guilt में वो मर रही है, वो इससे नहीं मर रही, वो मर रही है बिकॉज वो कुछ कर नहीं पाई अपनी बेटी के लिए, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई, और उस गिल्ट में वो बच्ची ने सिर्फ, एंड द डॉटर इज कॉलिंग, एंड वो खुशी से शी गेट्स अ स्माइल ऑन हर फेस. For me, that scene, it was just so unusual, and the build up to that scene. Nazneen, you were a 20. You did a brilliant job. I mean, it was, I can't even imagine if I put myself in that position how I would do it. I think she did a brilliant job. For me, Yeah, she was so good. that scene just took over the entire project. It was beautiful. It was unusual. It wasn't a normal thing. It was an unusual scene because the next was you cut and then you come back and you just see the girl with her head on the mother and mother is gone, you know. And I think also उसकी जो दोस्त शुरू में आई, पहले मैंने कहा ये ज़रा सा strange है, चलो वो मिले, फिर the mother died, फिर दोस्त आई, फिर जहाँ ये लड़की जाएगी जो अपार्टमेंट का, वो भी बहुत इंटेलिजेंटली इनकोऑपरेटेड था. अदरवाइज आप समझते कि अच्छा हाँ वो मेरे पास अपार्टमेंट है और यू नो तुम वहाँ चली जाओ. नहीं, शी हैड दिस अपार्टमेंट जिसमें वो कहती है कि मेरी आई डोंट वांट टू सेल इट. मैं आई थी बेचने के लिए, बट आई डोंट, दिल से मैं नहीं इसको बेचना चाहती क्योंकि मेरी बहुत मेमोरीज वहाँ हैं. एंड इट्स अ फैक्ट, यू नो. आई ऑल्सो, माई पेरेंट्स हैव लेफ्ट, यू नो, माई ब्रदर, माई नीस एंड माई सेल्फ अ प्लेस, एंड एवरी टाइम वी थिंक ऑफ सेलिंग इट, आई जस्ट गेट a very strange feeling
about wanting to sell that. So you know that was I think incorporated very well कि हमको पता है इस लड़की के पास एक जगह आएगी. But needless to say, the rest there was a lot of flaws in the rest of the scene. But this was for me, this was just it was just the whole thing. जितना ये औरत ने जो उसने देखा सहा फील किया, लेकिन अंदर से वो उसी बच्ची के लिए तड़प रही थी और वो उसी. तो नंबर्स कितने राइटिंग डायरेक्शन में? राइटिंग नो मुझे कहने के लिए बहुत है, माफी चाहती हूँ. बट ये एक्चुअली परफॉर्मेंस में ज्यादा आता है. हाँ ये नाज़री का परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो इट इज थॉट द होल ट्रीटमेंट. This comes into the entire treatment as to, because you know it was maybe it was written that way. It was just very well executed. अच्छा फिर इसमें जो other thing that I'm noticing is that आप एक बात करते हैं फिर दूसरा एक्टर वो एग्जैक्टली वही बात रिपीट कर रहा होता है. यू नो लाइक एक दफ़ा जो उसके दिमाग में बात आ जाती है वो करके ही छोड़ती है. इसका ये मतलब नहीं कि उसके दिमाग में जो भी उल्टी सीधी बात आई वो करे. हाँ ये भी है. समझाओ उसे, आप फिक्र ना करें मैं समझाऊंगी उससे. पता नहीं उसके दिमाग में क्या उल्टी बातें आती रहती है फिर आता है. अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. अल्लाह का शुक्र है दोनों कमरे में नहीं थे. These are saying exactly meaning मैंने एक बात की आपने दूसरी बात. You're saying exactly the same. तो ये हमने एक और चीज अनलॉक की है, जैसे हमने खलील साहब की राइटिंग में अनलॉक की है ना कि वो आपस में जो बात करेंगे वही जाके फिर किसी और को वही बात बताएंगे, फिर वो आगे वही बात किसी और को बताएगा. वो एक सीन 3 सीन में चला गया. इसमें उन्होंने क्या किया, वो एक लाइन जो कहेंगे उसी की लाइन काउंटर लाइन वही लाइन. फिर एक और मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगा था जिसमें वो चीज़ें देने आती है ना उसकी अपनी एक्स सास को. तो वो सास कहती है जो दे दिया वो दे दिया, देती हुई चीज़ मैं वापस नहीं लेती. तो कहती आपने मुझे अपना बेटा भी दिया. है ना. अच्छा ऐसा मजे. आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट लाइन. अच्छा उसमें उस सीन में आई रियली एंजॉयड दैट सीन. पीछे लड़का ना ऐसे करके खड़ा हुआ है ना माँ के साथ. अच्छा जैसे वो लड़की गई वो फुल एक्शन में आ गया. अरे ना रुको, यू नो लाइक स्क्रीमिंग. मैं रुक गया. हाँ फिर रुक गया. बड़ा कंफ्यूज कर रहा है. लेकिन उसने माँ को शुरू में आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में बहुत मज़े की एक बात कही कि हम सोचते भी नहीं हैं कि हम कितने बुरे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली विद पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ वेरी वनरेबल पोजीशन, जिसकी वजह से आपको नहीं पता ना कि एक बंदा क्या फेस कर रहा है क्या नहीं, और आपके अल्फाज उसको इतना अफेक्ट कर सकते हैं कि दे कैन टेक देयर ओन लाइव्स और दे कैन die from that. I thought that those dialogues were very very important. I think they were very very sensible things. और ये बेटा माँ को बता रहा होता है ना, और वो ये भी उसको ब्लेम करके जाती है ना कि वो आपकी वजह से. But the best scene, the funniest scene was the fire scene. And उसमें मैं सिर्फ I'll give you a reference. Keystone Cops होते थे आपके चार्ली चैपलिन के ज़माने के जो साइलेंट मूवीज़ होती थी. So they were the police that used to come. जैसे अगर कहीं आग लगी हुई है या क्या कहते हैं किसी वजह से ये पुलिस, और वो एक हॉर्ड में आते थे ना, कोई 10 बंदा एक साथ आता था, टकरे एक दूसरे को मारता हुआ, एंड चीज़ें जो हैं उनके आने से और ख़राब हो जाती थी. तो मेरे लिए द फायर सीन वाज द कीस्टोन सीन. मतलब आपको बहुत अच्छा लगा. बहरोज आया, फिर वो रुका, फिर वो उधर गया, फिर वो उधर गई, फिर ये कोई पानी नहीं मंगवा रहा, आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस यूं जा रहा. उसको अगर आप फास्ट मोशन में देखें यू विल डाई लाफिंग. इट वाज आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू I mean, if I was the editor and if I was watching this, I would say I can't let this go on air. You know, this इतनी जगह थी, सिर्फ जगह बहुत कम थी. एडिटर ही तो बना रहे हैं सब कुछ. एडिटर्स बना रहे हैं. जब डायरेक्टर बैठेगा ही नहीं एडिट पे तो फिर ऐसी चीज निकलेगी ना. But it was just the reactions were very funny. Everything They were really was funny. It was just something that I just मेरे जी जब ये सीन आया था तो मैं 1.25 1.5 You were पे देख watching रहा था. तो मैंने कहीं इज इट स्टार्टिंग कार्टून समथिंग को लाइक उसे इजी करके देखा. Please see the Keystone Cops if you मुझे समझ आ गया जिसकी बात कर रही है. But otherwise I think that's about वो जो अंदर जाके बाहर निकलते थे ना, आप फास्ट फॉरवर्ड में देखें वो बहुत फनी लगेगा. अंदर जाके बाहर अंदर जाके लिटरली आपको चार्ली चैपलिन की मूवी याद आ जाएगी. आग लगी, क्या हो गया, ये हो गया, वो अरे यार अगर आग लगी है तो आग लगी. अच्छा नहीं, और उसके ऊपर फिर डायलॉग, अरे आग छोड़ो इसको हॉस्पिटल लेके जा. हाँ क्या आग छोड़ो इसे हॉस्पिटल लेके जाओगे तो पूरा घर जल जाए. कोई बात नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर और डॉक्टर जो आएंगे ना +1 बेस्ट. So again I think
कहानी एज अतिका सेड आई थिंक आगे जाके होगी इंटरेस्टिंग. आई विश बिकॉज देखिए इट इज़ अ गुड स्टोरी. कीप इट शॉर्ट. इसको खींचे नहीं प्लीज़, खुदा के वास्ते इसको खींचे नहीं. कीप इट शॉर्ट, कीप इट ट्रू टू व्हाट द राइटर इज़ रिटन. और एक्स्ट्रा चीज़ें ना डालें. Don't make it a farcical comedy. Don't make it. But anyway, not bad. Not bad. It's still watchable. You know, I don't mind जब वो आता है. You know when you say वो होता है ना जब डायन देखना होता है तो मैं ज़रा 2 दफ़ा फिर मैं कुछ सोचती हूँ नहीं जाके कॉफ़ी बना दूँ. फिर मैं आती हूँ डायन ऑन करने के लिए. फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं जाके कुछ और कर दूँ बिफोर हाय डायन देखना होगा. So इसके लिए I do look forward to seeing it. So I am going to. I think just for that scene alone, I'm going to give the director 7.5 and I'll give the writing a 6. जी. और ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं. No, I'm going to give the director an 8. I'm so sorry. I 8? loved that scene. I just absolutely loved it. 8 फॉर मोहसिन मिर्जा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितने नंबर दिए हैं. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,600 और मोहरा से ताहिर नज़ीर के हिस्से में आए हैं 1,740. 8% बनते हैं. 0.8 इनको मिले. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 20,400 और मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में मोहरा से आए 2,605. 13% बनते हैं. 1.3 इनको मिला है. अब बात कर ली जाए परफॉर्मेंसेस की और नाजली, नसर और आगा अली हैं और मेरे पास हैं अमाया ही होनी चाहिए, उसका ही काम था सर. मिकाल एंड नाजली. Okay. So Mikhail basically is okay. I mean, ज़्यादा उनको काम दिया नहीं गया इसमें. Actually, script is very limited for this character. But जो उनको मिला है वो कर रहे हैं. मैं तो पहले एपिसोड में बताया था ना कि जब वो डैड कहते हैं डाइनिंग टेबल पे कि कल से तुम लोग दफ्तर ज्वाइन कर देना, तो मिकाइल ने तो एक कवर अप किया कि डैड मैं तो आपके साथ दफ्तर जा रहा हूँ आजकल, बिकॉज ही ऑलरेडी सीन सीन्स एंड इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग, राइट? So Mikhail is doing he's a very good artist and he's doing what he can in this very limited character. इसकी कोई ओवरऑल अभी कोई वाज़े चीज़ नहीं आई है इस कैरेक्टर में जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह सकें या नंबर्स दे सकें. तो आई थिंक आई विल गिव हिम जस्ट फॉर बीइंग प्रेजेंट आई वुड गिव हिम अ 6. Yeah, because she's not getting enough work in this. Nazli was fantastic. उनको काम मिला है. It's written well, directed well, and she's done a fantastic job with the overall sequence of जब से बच्ची उसकी जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, फिर बच्ची फौत हो जाती है, फिर वो उनका गम, उनका दुख, फिर वो जो लोग आते हैं आसपास के लोग आके ताने देते हैं, एंड देन इवेंचुअल जो उनकी डेथ है. आई थिंक नाजली डिजर्व्स इट 10. नादिया. अच्छा, मिकाल का तो मुझे लग रहा है जैसे स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है अभी तक. और इतना कमाल एक्टर है. स्क्रिप्ट देखते वक्त उनको पता होना चाहिए था कि 10 एपिसोड तक तो मेरा काम ही नहीं, या तो दिखा देते कि ये मुल्क से ही बाहर है और उसके बाद आता है तो फिर हाँ, फिर इम्पैक्ट ज्यादा होता. तो फिर ये वाले सीन्स कैसे होते? कौन से? कुछ सीन्स ही नहीं हुए. शादी वाले दिन पहुंचता ना, भाई की शादी पे आता. हाँ, और बस नहीं तो उस लड़की का जुनूनपन तो लेकिन वही था ना जो आउट. मुझे लग रहा है मिकाल को टोटली इग्नोर किया जा रहा है और जो सीन्स शूट किए जा रहे हैं वो भी बहुत मीडियोकर है. जैसे मुझे एक ही सीन इसका याद है जो अच्छा था, वो था इनका रिक्शे का, जिसमें लाइबा के साथ रिक्शे पे जाती है. वो अच्छा क्यूट सीन था और अच्छे लगते रहे साथ. अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं. और उसके बाद वो रुकता है और वो सिकंदर का पूछती है. इसको नहीं होता कि मेरे भाई का नाम भी सिकंदर है? वो तो नहीं है, लेकिन ये कि वो वाहिद सीन मुझे याद है. उसके अलावा ये जो अभी था, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, कुछ भी इवन यादगार भी नहीं अभी तक. 13 एपिसोड हो गए, मिकाल का कोई सीन ही नहीं याद हो रहा है. तो इतना आपने बड़ा इग्नोर कर दिया. आपने इतने बड़े आर्टिस्ट को लिया है, या तो कैरेक्टर ऐसा लिखें कि आप शुरू में ना रिवील करें. एक उसकी हाइप बना देते हैं कि लड़की आई भी है और इनकी होनी इवेंचुअली मंगनी. यहाँ पे वो लड़का आता है, वो देखता है कि मुझे नहीं करनी, तो भी एक सेंस बनता है सारी सिचुएशन का और आपका हीरो बड़ा लगता है ज्यादा. बिल्कुल, इज अ वेरी वेरी बिग एक्टर और बड़ा एक्सपीरियंस. अभी जन्नत से आगे किसमें आपको देखा था इसमें? कौन सा बना? जन्नत नहीं, जैसे आपकी मर्जी. जैसे आपकी मर्जी में पूरा मतलब सोलो हीरो प्रोजेक्ट ये संभाल लेते हैं. तो इसमें मुझे दुख हो रहा है इनको कि ये कहीं नज़र ही नहीं आ रहे और मैं ढूंढ रही हूँ और मिकाल नोवेयर टू बी फाउंड. और जब वो आते हैं तो उनकी, मैं पता है ना कि बिल्कुल फोकस ही नहीं है. अभी तक उसकी वॉक भी नहीं दिखाई. तो शायद फिर आगा के ऊपर ये ड्रामा है सारा, आगा ही है, क्योंकि मिकाल तो बिल्कुल उसको इग्नोर किया हुआ है.
एक होता है ओवरशैडो, एक होता है इग्नोर किया हुआ है, तो ये हाँ तो कि मुझे मतलब नहीं इतने अच्छा बड़े लग आर्टिस्ट को आपको लाइमलाइट में रखना चाहिए, आपके ड्रामे के लिए अच्छा है। रहा। हाँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि उनके सीन्स जो आपने बहुत वीक शूट किए हैं, अब आई होप जिस वजह से उसने साइन किया ड्रामा वो काम अब नजर आई आए, थिंक अब आएगा आगे। है ना, आई होप सो। लेकिन अभी तक तो बिल्कुल ही, मतलब उससे ज़्यादा तो माया वगैरह के सीन्स होते हैं, तो अभी तो वेस्ट कर रहे हैं। तो नाज़ी नसर 6 और 6 टू मिकाल। और नाजली का मैंने कहा कितना इंटरेस्टिंग है कि आप हस्बैंड डायरेक्टर हो, इंटरेस्टिंग है ना, एक्टर और हस्बैंड डायरेक्टर हो, और हस्बैंड बता रहे हो अब तुमने मरना है, अब तुमने यहाँ ऐसे करना है, और वो ये बिल्कुल बिल्कुल डेड एक्सप्रेशन, डेड, ये डोंट ब्रीथ, डोंट गिव एनी एक्सप्रेशन से, मतलब नर्वस नहीं हो जाते हैं अच्छा मोहसिन मिर्जन के हस्बैंड उनके हस्बैंड? हाँ, तो मैं कहती हूँ नर्वस नहीं हो जाता डायरेक्टर आपके हस्बैंड? नहीं, नहीं, I don't think so. I don't know. I think तो that's मुझे a तो good फैसला team. कहना, मैं तो Teamwork हंस हंस के बहुत गिर अच्छा जाऊँ, है. मैं तो इतना छोड़े आप कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब एक फनी बात याद आई है, मतलब आई प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा मेरे सर वैसे ये हो सकता है हस्बैंड ऐसे कहते हो, जय तुम्हें रोज मौत पड़ी होती है ना वैसे मर क्यों नहीं जाती हो, वैसे एक्टिंग करो, वैसे एक्टिंग करो। अच्छा मैं, मुझे ये भी होता है कि लड़ाई भी होती होगी कभी, ये वो क्या मतलब, क्योंकि आप करेक्ट कर रहे हैं क्या मतलब, मैंने बिल्कुल सही एक्सप्रेशन दिया था तो मैं दोबारा मुझे रीटेक क्यों करा रहे हो सकता है बड़े मजे मजे के इनके ऐसे ना चुटकुले कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हो, लेकिन स्टिल लाइक मैं तो भी सही बात है नर्वस हो जाती हूँ, अब्बा पास हो फैसल ये वो, तो मैं कहती हूँ बंदा कैसे परफॉर्म करे। बट नाजली बिल्कुल द प्रो शी इज एंड हर एक्सपीरियंस इज शोइंग कि मियाँ डायरेक्टर भी हो तो आई डोंट केयर, मैं अपना काम फुल करूँगी। तो नाजली 9 फॉर यू, एंड ओवरऑल जितना आपने काम किया हैज़ बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव, और नज़र आती रात सिर्फ मियाँ के प्रोजेक्ट्स में नहीं, बाकी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आएगा। मरीना जी सो मैंने तो नाज़नीन की आप तारीफ की करते हैं। वजह से तो मैं वो शी गेट्स अ 10 फ्रॉम मी बिकॉज शी इज ब्रिलियंट। मिकाल सैडली जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि बहुत अभी तक उसका काम जो है कम आया है, इम्पैक्टफुल नहीं है, बिकॉज कुछ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। द गर्ल्स हैव बीन मोर इन फोकस, आगा हैज़ बीन मोर इन फोकस, बट आई थिंक जो 2-3 सीन्स आए हैं, यू नो, मिकाल इज़ डन अ डिसेंट जॉब, सो आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7. 7 Yeah. ओके जी। तो हमें नजर नहीं आ रहा, वो अपने बाप को भी नजर नहीं आ रहा। I like his banter. उन्होंने सनग्लासेस लगाए हुए थे ना रात में भी। बाप कह रहे कि अच्छा मैं भी तो जा रहा हूँ ना ऑफिस आपके साथ, वो जो था बाप को भी नजर नहीं आ रहा। His banter with the brothers, you know, भाई के साथ जो scenes है वो मज़े के हैं। रिक्शा वाला अच्छा था, but otherwise yeah, चलें ऑडियंस के साथ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,300 हुए हैं, और नाजली नसर के हिस्से में आए हैं 367, 1% मतलब 0.1। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 21,560, और मिकाल जुल्फ़िकार के हिस्से में आए हैं 1,108, 5% मतलब 0.5 इनको मिले। और नादिया आपने दिए 6 मिकाल को और 9 आपने नाजली को, तो बड़े अच्छे नंबर मिले, 10, 10, 29 तो इनको यहीं से मिल गए हैं। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहरा का। जैसा कहना था कि जैसे शुरू में पिक किया था इस ड्रामे ने, वो वाली फ़्लाइट नहीं रही, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आई है। अब ये थोड़ी सी और नीचे जाएगी फ़्लाइट या ऊपर जाएगी, तो आगे के एपिसोड देख के ही पता चलेगा।